राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने फॉरेंसिक विज्ञान में रुचि लेकर अपना करियर शुरू करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विद्यार्थी संस्थान की सशक्त नींव सिद्ध होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना है। जितने भी पहले बैच में प्रवेश लेने वाले 9 आगंतुक छात्र हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने प्रदेश के पहले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपने करियर को आगे बढ़ाने में रुचि दी है। ये आप में से ज्यादातर छात्रों के लिए जिन लोगों ने इस फील्ड की थोड़ी पढ़ाई की है, जिनका बैकग्राउंड ऐसा होगा, उन लोगों के लिए इसके क्षेत्र में के बारे में कुछ जानकारी उन्हें होगी, लेकिन शेष अन्य छात्र छात्राओं के लिए यह एक नया फील्ड है, लेकिन इसमें फ्यूचर है और इस दृष्टि से आपके लिए इसमें एक संभावनाएं निकलेंगी। उन संभावनाओं को ही राज्य सरकार ने एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के गठन का निर्णय लिया और इसका पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि पहला सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है, इंस्टीट्यूट के शिलान्यास की औपचारिकताएं हम लोग 2021 में प्रारंभ कर चुके हैं। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत शीघ्र फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट तैयार होगा। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और उस समय हम लोगों का वहां आगमन भी होगा। लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट के न्यू है, ये इंस्टीट्यूट किस स्तर का बनना चाहिए और इसकी ख्याति कैसे होनी चाहिए, यह यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ पे तैनात अधिकारियों को और यहाँ के फर्स्ट बैच को उसकी न्यू को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का, हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ये जितने भी शब्द हैं, यह समयबद्ध तरीके से समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है, तो फिर ये शब्द बेकार हो जाते हैं, इनके मायने बदल जाते हैं। आम जनमानस का विश्वास अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं से हटा या पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से हटा तो किसी के हित में नहीं है। और इस दृष्टि से हम लोगों को भी हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने को समय के अनुरूप तैयार करना है। आज आप इस समय आप देखते होंगे, साइबर क्राइम के 2 प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय। एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। लेकिन नकारात्मक मानसिकता कहाँ जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके 2 उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं और उसके बाद लोगों का दृष्टिकोण वहां के बारे में बहुत नकारात्मक हुआ। ये चीजें हमें क्या दिखाती है कि लोगों में ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे, उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, तोड़ाते हैं, भगाते हैं, लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है, कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में। बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम अपने आप को केंद्रित करें, अब कंसंट्रेट करें इस विषय की ओर। और मुझे लगता है कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है आपके पास। हमें इसके स्थापना के पीछे के उद्देश्यों
से संतुष्टि होगी और हमें इस बात की आत्मिक संतुष्टि होगी कि उत्तर प्रदेश ने देश को एक अच्छा संस्थान दिया है और वह संस्थान अगर इसमें थोड़ा भी योगदान दे सकता है तो यह मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी संतुष्टि का विषय होगा। संस्थान के पहले सत्र के प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम